हेलो व्यूअर्स, क्या आपने मोहम्मद जुबैर का नाम सुना है? अगर नहीं तो ये कहानी सुनना जरूरी है। जुबैर एक जर्नलिस्ट हैं और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर भी। साथ ही वो एक फैक्ट चेकर हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ दिखाई देते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उन्हें कानून के चक्रव्यूह में फंसना पड़ा। पर ये कहानी सिर्फ एक जर्नलिस्ट की नहीं बल्कि उन सबकी है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करते हैं। The letter reads, on 27th November 2024, it was publicly announced that the Ghaziabad police had filed a FIR or First Information Report against Mohammed Zubair, an award-winning journalist and co-founder of Alt News, an India-based non-profit fact-checking website based on legal provisions including Section 152 of the भारतीय न्याय संहिता। अब सवाल ये उठता है कि क्या जुबैर के कहे गए स्टेटमेंट्स और उनके पोस्ट सच में सेक्शन 152 BNS के अंतर्गत फॉल करते हैं? आइए जुबैर की कहानी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और देखते हैं कि इस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या स्टैंड है। आपको बता दूं कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर का काम मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच के खिलाफ लड़ना है। लेकिन इस बार उन्होंने एक प्रीस्ट यति नरसिंह आनंद की एक स्पीच का क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये क्लिप वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली। अब क्या था उस स्पीच में जो इतना बड़ा मसला बन गया? आपको बता दूं कि नरसिंह आनंद, जिनकी पहले से भी काफी स्टेटमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ रिमार्क्स पास किए थे जो क्रिटिक्स और जुबैर की नजरों में प्रोवोकेटिव थे। लेटर कहता है that earlier this year Narsingh Anand had made headlines for making incendiary remarks on Prophet Muhammad. He was also heard inciting people to burn the Prophet's effigies at an event in Ghaziabad on 29 September. हालांकि जुबैर का कहना था कि उन्होंने ये क्लिप सिर्फ पब्लिक की अवेयरनेस के लिए शेयर किया था, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये वायलेंस को प्रोवोक कर सकता है। इसके बाद नरसिंह आनंद के एक एड ने कंप्लेंट दर्ज करवाई और जुबैर पर एक नहीं कई सारे चार्जेस लगाए गए। इस केस के बाद सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी आउटरीच हुआ। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस केस पर अपना स्टैंड लिया और एक जॉइंट लेटर के जरिए अपना सपोर्ट दिखाया। ये ऑर्गेनाइजेशंस जुबैर के काम और उनकी जर्नलिज्म की तारीफ करते हुए उनके खिलाफ चार्जेस विड्रॉ करने की डिमांड कर रही है। साइन बाय 11 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंडेक्स ऑन सेंसरशिप, PEN इंटरनेशनल, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, कमिटी टू प्रोटेक्ट journalists and IFEX. The letter points to continuous targeting of Zubair by Indian authorities for his fact-checking, journalism and use of social media. क्रिटिक्स मानते हैं कि ये सपोर्ट सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है बल्कि उन सबके लिए है जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं। लेकिन क्या इंटरनेशनल प्रेशर इंडियन अथॉरिटीज के डिसीजन को बदल पाएगा? क्रिटिक्स मानते हैं कि जुबैर के केस में सिर्फ एक FIR नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है जहां उनके खिलाफ कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। द लेटर रीड्स, इन जून 2022 he was arrested by Delhi and Uttar Pradesh State Police for a tweet related to comments made by a BJP spokesperson on national TV and another satirical tweet posted in 2018. लेटर आगे कहता है that charges ये इंक्लूड करते हैं that promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. or deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. जब भी उन्हें केस में बेल मिलती थी, एक नई FIR लॉन्च हो जाती थी। लेटर कहता है ultimately 6 were launched against Zubair, ensnaring him in a 24-day cycle of arrest, bail and re-arrest. उनका मानना है कि ये सिर्फ जुबैर का मसला नहीं है। इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आउटडेटेड और ड्रेकोनियन लॉस का शिकार हैं। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रोविजंस जैसे कि सेक्शन 152 का इस्तेमाल आज के डिजिटल जमाने में और भी प्रॉब्लमेटिक हो गया है। आप जानते ही हैं कि हमेशा से इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस के ऊपर काफी सवाल उठते हैं। According to Indian Watchdog, Article 14, between 2010 and 2021, 13,000 people have been charged with sedition, लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.1% है। इसका मतलब ये है कि पनिशमेंट से ज्यादा लोग प्री ट्रायल डिटेंशन में अपना वक्त गुजारते हैं। ये एक ऐसे कानून का असर है जो कॉलोनियल जमाने का हिस्सा है और जिसका असली काम डिसेंट को खत्म करना था। क्रिटिक्स ने कहा कि आज के टाइम में सेडेशन लॉ का नाम बदल दिया गया है, लेकिन काम वही है। द लेटर स्टेट्स, इन 2023 द इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी's BJP party proposed the भारतीय न्याय संहिता, a reform to the Indian Penal Code to remove the colonial stain from India's law books. लेकिन ये रिफॉर्म सिर्फ नाम का था। सेक्शन 152 ऑफ BNS काफी ब्रॉड और वेग लैंग्वेज में लिखा गया है जो किसी भी डिसेंटिंग वॉइस को टारगेट कर सकता है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि मोहम्मद जुबैर के केस में एक अजीब साइकिल देखने को मिली है, अरेस्ट, बेल और फिर से नई FIRs।
ये साइकिल सिर्फ जुबैर के लिए नहीं बल्कि उन सब लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो इंडिया में फ्री एक्सप्रेशन के लिए लड़ते हैं। लेटर कहता है, whenever he was granted bail in one case, another FIR would be lodged। ये टेक्टिक्स सिर्फ इंसान को मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली तोड़ने के लिए होती हैं। जुबैर के ऊपर लगाए गए चार्जेस के बीच उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरेसिव एक्शंस। लेकिन जुडिशियल चैलेंजेस भी आसान नहीं होते। ये मेंशन किया गया कि पिछले हफ्ते एक हाई कोर्ट बेंच ने खुद को केस से रिक्यूज कर लिया, जो एक और डिले का कारण बन गया। ये डिलेस जुडिशरी की एफिशिएंसी पर सवाल उठाते हैं और विक्टिम्स के लिए जस्टिस को और दूर कर देते हैं। साथ ही क्रिटिक्स ने ये भी बताया कि ये तीसरी बार है जब बेंच ने जुबैर के केस सुनने से रिक्यूज किया हो। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड बन गया है। उनका मानना है कि जहाँ एक तरफ जुबैर जैसे जर्नलिस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके डिसेंट को सप्रेस करती है। क्रिटिक्स ने कहा है, द न्यू सेक्शन 152 ऑफ द BNS covers online and financial actions that excite or attempt to excite secession or armed rebellions, of subversive activities or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India। ये वेग लैंग्वेज काफी लूपहोल्स क्रिएट करती है जो किसी भी सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ यूज की जा सकती है। उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जुबैर के केस में भी ये देखा गया, जहां उनके एक ओल्ड ट्वीट के बेसिस को बनाकर उन पर चार्जेस लगाए गए। ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन ग्लोबली एक कंसर्न है कि किस तरह से गवर्नमेंट्स ऑनलाइन डिसेंट को कंट्रोल करना चाहती है। जर्नलिज्म एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, ये कहते हुए क्रिटिक्स ने बताया कि लेकिन जब जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है तो पूरी डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। जुबैर के खिलाफ केसेस का एक एग्जांपल देते हुए कि कैसे गवर्नमेंट अपने नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए मीडिया को सप्रेस करती है। जुबैर, हु इज नोन फॉर हिज कमिटमेंट टू मीडिया फ्रीडम, हैज बीन एंटैंगल्ड इन सेवरल केसेस ओवर हिज सोशल मीडिया पोस्ट इन द पास्ट। कहते हुए क्रिटिक्स ने कहा है कि ये बस एक जर्नलिस्ट का मसला नहीं है बल्कि पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक अलार्म है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच का इन्वॉल्वमेंट ये दिखाता है कि ये इशू ग्लोबल रेलेवेंस रखता है। इंडिया के टॉप लॉयर्स भी मानते हैं कि इंडिया के आउटडेटेड लॉज जैसे सेडेशन लॉ और UAPA को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये लॉज डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाते हैं और डिसेंट को क्रिमिनलाइज करते हैं। पर अब क्रिटिक्स और जुबैर का केस ने एक वाइडर डिबेट को जन्म दिया है कि कैसे लॉज का मिसयूज होने से रोका जाए। द साइंड ऑर्गेनाइजेशन हैव डिमांडेड द लेटेस्ट FIR बी विथड्रॉन इमीडिएटली एंड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्री एक्सप्रेशन। लेकिन क्या सिर्फ इन डिमांड से कुछ होगा? लोगों का मानना है कि इसके लिए एक सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत है जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों मिलकर कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक अवेयरनेस। जब तक लोग अपने राइट्स और लॉज के मिसयूज के बारे में अवेयर नहीं होंगे तब तक चेंज मुश्किल है। ऐसा कहा जा रहा है कि जुबैर के केस ने एक कन्वर्सेशन शुरू की है जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की तरफ ले जा सकती है। आपको क्या लगता है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।